कभी सोचा है कि ज़बान काम कैसे करती है? ये बिल्कुल एक कोड की तरह है। कुछ खास असूल जो आम से अल्फाज को ताकतवर ख्यालात में बदल देते हैं। आज हम इसी कोड को समझने वाले हैं। उन बुनियादी इकाइयों को जानेंगे जिन पर हर ज़बान की इमारत खड़ी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जादू होता कैसे है? कैसे चंद सादा से अल्फाज मिलकर हमारे एहसासात, हमारे ख्यालात और यहाँ तक कि पूरी कहानियाँ बयान कर देते हैं? चलें आज इस जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। इस सवाल का जवाब छुपा है अज्जाए कलाम में, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये समझें कि ये ज़ुबान की ईंटें हैं, वो बुनियाद जिस पर हर जुमले की दीवार खड़ी होती है। तो आइए इन ईंटों को ज़रा करीब से देखते हैं। इसे ज़ुबान का टूल बॉक्स समझ लें। जैसे एक मिस्त्री के पास हर काम के लिए अलग औजार होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ज़ुबान में हर लफ्ज़ का एक ख़ास किरदार होता है। यही अज्जाए कलाम हमें बताते हैं कि कौन सा लफ्ज़ जुमले में क्या काम करेगा। तो इस टूल बॉक्स का सबसे पहला और सबसे अहम औजार है इस्म, यानी नाउन। यह हर जुमले का हीरो होता है, वो मरकजी किरदार जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। इसकी तारीफ बहुत ही आसान है। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर वो चीज़ जिसे हम कोई नाम दे सकते हैं, वो इस्म है। कोई शख्स इस्म है, कोई जगह वो भी इस्म है, कोई चीज़ या फिर कोई ऐसा ख्याल जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे खुशी या गम, वो भी इस्म है। मिसालें देखते हैं। अली एक शख्स है, स्कूल एक जगह है, किताब एक चीज़ है और खुशी एक ऐसा एहसास जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ये भी एक इस्म है। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, हर तरफ इस्म ही इस्म नजर आएंगे। अब इसे एक जुमले में देखते हैं। अली रीड्स अ बुक एवरी डे। यहाँ अली वो इस्म है जो काम कर रहा है और किताब वो इस्म है जिस पर काम हो रहा है। देखा आपने, दोनों इस्मों ने मिलकर जुमले को एक मतलब दे दिया। अच्छा, बार बार एक ही नाम दोहराना कितना अजीब लगता है ना। बस इसी मुश्किल को हल करने के लिए हमारे टूल बॉक्स में अगला औजार है ज़मीर, यानी प्रोनाउन, जो हमारी गुफ्तगू को हमवार और ज़्यादा दिलकश बनाता है। इसका काम बहुत सादा है। ये इस्म की जगह ले लेता है। ये एक तरह का शॉर्टकट है ताकि हमें बार बार एक ही नाम ना दोहराना पड़े। स्क्रीन पर नजर आने वाले ये अल्फाज सबसे आम ज़मीर हैं। लड़के का नाम बार बार लेने के बजाय हम ही इस्तेमाल करते हैं। लड़की के लिए शी, किसी बेजान चीज़ के लिए इट, और अगर एक से ज़्यादा लोग हों तो दे। ये छोटे छोटे अल्फाज हमारी गुफ्तगू में रवानी पैदा करते हैं। इस जुमले को देखें, शी इज़ माई फ्रेंड। यहाँ शी एक ज़मीर है। हमें यह जानने की ज़रूरत नहीं कि उसका असल नाम क्या है। सिर्फ एक लफ्ज़ शी ने हमें बता दिया कि बात किसके बारे में हो रही है। यही तो ज़मीर की ताकत है। बिल्कुल इसी तरह जहाँ कहीं भी इसम अली होगा, उसका फौरी मुतबादिल ही मौजूद होगा। ये एक बेहतरीन टीम की तरह काम करते हैं। एक नाम देता है तो दूसरा उसकी जगह लेकर बात को आगे बढ़ाता है। कितना आसान और कारआमद है। तो हमने जुमले का हीरो यानी इस्म और उसका साथी यानी ज़मीर तो देख लिया, लेकिन कहानी में एक्शन कहाँ है? वो एक्शन लाने वाला औजार है फेल, यानी वर्ब, जो बेजान अल्फाज में जिंदगी की रूह फूंक देता है। फेल हमें बताता है कि जुमले में इस्म या ज़मीर क्या कर रहा है या फिर वो किस हालत में है। इसके बगैर कोई जुमला मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ये जुमले का इंजन है। फेल की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। एक है एक्शन वर्ब्स, जो कोई काम या हरकत दिखाते हैं, जैसे रन यानी दौड़ना या ईट यानी खाना। दूसरी किस्म है हालत बताने वाले वर्ब्स, जो कोई काम नहीं दिखाते बल्कि सिर्फ किसी चीज़ की हालत बताते हैं, जैसे इज़ यानी है। इस जुमले को देखें, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ आर प्लेइंग हमारा फेल है। ये हमें बता रहा है कि दे क्या कर रहे हैं। इस एक लफ्ज़ की वजह से ज़हर में एक पूरी तस्वीर बन जाती है। लोग खेल रहे हैं, एक्शन हो रहा है। तो हमने अपनी ज़बान के टूल बॉक्स के 3 सबसे ज़रूरी औजार इस्म, ज़मीर और फेल को समझ लिया है। इनसे सादा जुमले तो बन सकते हैं, लेकिन असल फनकारी तो अब शुरू होगी। अगली बार हम जिन औजारों पर बात करेंगे, यानी एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और प्रेपोजिशंस, वो सादा जुमलों को शानदार बना देंगे। ये वो औजार हैं जो जुमलों में रंग भरते हैं, तफसील डालते हैं और उन्हें एक नई गहराई देते हैं। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा चैलेंज। स्क्रीन पर मौजूद इस जुमले को देखें, ही लव्स हैप्पीनेस। क्या इसमें इस्म, ज़मीर और फेल की निशानदेही की जा सकती है? अपना जवाब सोचकर रखें, क्योंकि अगली बार हम यहीं से अपनी बात शुरू करेंगे।